हेलो दोस्तों, 25 जुलाई के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। इसका हैंड रिटन, इसका मतलब सेम टू सेम पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फास्ट में देखते हैं इसको। यह उत्कर्ष क्लासेस का आपको हैंड रिटन नोट्स है। ये एक तरह से हमने ये बनाया है टाइप करवा के, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा फ्री में। आप इसको 10 मिनट में समराइज कर सकते हैं। मात्र 10 मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 दर्जन नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा अपनाए गए रोम घोषणा पत्र। रोम घोषणा पत्र क्या है? तो ये रोम घोषणा पत्र क्या है, ये डायरेक्ट आपका सवाल पूछा जाएगा कंपटीशन एग्जाम में। तो ये रोम घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो दो चीज है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और एक परमाणु हथियार। ये दो चीज मानव को भविष्य में बर्बाद करने वाला है, इसलिए रोम घोषणा पत्र हुआ है। रोम घोषणा पत्र में 12 नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा अपनाया गया है। इसका उद्देश्य है कि मानवता के लिए खतरे बन रहे आर्टिफिशियल एआई और मानव परमाणु हथियारों के का जिम्मेदार संचालन तय करना। इसका शीर्षक मतलब इसका जो थीम रहा है, मानवता मुहाने पर, ह्यूमैनिटी एट द थ्रेशोल्ड। ये इसका जो है थीम रहा है। इसका सिद्धांत क्या है? इसका मुख्य सिद्धांत है कि परमाणु हथियारों की होड़ को रोकना, जिम्मेदार विकास, जिम्मेदारी रूप से विकास, एआई का नैतिक उपयोग, जवाबदेही गवर्नेंस और जिम्मेदार नेतृत्व और संपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण। ये इसका 6 अलग अलग सिद्धांत है रोम घोषणा पत्र का। तो ये टोटल था। एक्स्ट्रा में बात करें, इनमें कुछ जो लर्न टॉप में बात किया गया था, मैड्रिड ग्लोबल वाटर समिट 2026, बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड रिवरेज बोर्ड दुनिया में के टॉप 5 बोर्ड्स में शामिल हुआ है। बाकी ये GRSC कोलकाता से रिलेटेड ये न्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 9 सैटेलाइट्स के साथ ग्रेविटी फर्स्ट रॉकेट किस कमर्शियल स्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसको ओरियन स्पेस कंपनी, चीन ने, जो कि चीन का एक कंपनी है, उसने लॉन्च किया है। और यह उसका जो है कमर्शियल स्पेस कंपनी है। चीन की बात करें, चीन की कमर्शियल स्पेस कंपनी ने ओरियन स्पेस ग्रेविटी फर्स्ट रॉकेट को समुद्री जहाज से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसके माध्यम से उसने 9 उपग्रह भेजे हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख उपग्रह का नाम है डोंगपो सैटेलाइट। डोंगपो सैटेलाइट जो सबसे इम्पोर्टेंट पेलोड है, उसका नाम है डोंगपो सैटेलाइट, ठीक है। और बात करें, और ही ऑप्शन में जो दिया गया था स्पेस एक्स जो एलन मस्क के कंपनी है, जिसका एक फेमस रॉकेट है फाल्कन 9, ठीक है। इस स्काई रूट एरो स्पेस हैदराबाद में स्थित है, भारत की निजी स्पेस कंपनी है, जिसने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस और विक्रम फर्स्ट लॉन्च किया था। को किसने लॉन्च किया था? स्काई रूट एरो स्पेस। रॉयल सोसाइटी फेलो सोनिया स्वामीनाथन यानी दूसरी भारतीय महिला चुनी गई है। कौन? रॉयल सोसाइटी फेलो की दूसरी भारतीय महिला चुनी गई है, सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में DRDO ने किस सरफेस टू एयर मिसाइल SAM मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है? उस मिसाइल का नाम है कुसा मिसाइल। तो DRDO ने ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की जो टारगेट करने वाली होती है कुसा मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। प्रोजेक्ट कुसा के तहत भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करने का यह प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कुसा, ठीक है। इसी के तहत जो है DRDO ने सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च किया है, जो दुश्मन के ड्रोन और फाइटर को मतलब डायरेक्ट नेस्तनाबूद कर देता है। यदि यहाँ पे जो लगा हुआ है, मानते अगर यहाँ पे लगा हुआ है सेम यहाँ पे सरफेस टू एयर मिसाइल, और यहाँ से कोई आता मतलब दुश्मन देश का कोई जहाज जा रहा है, तो इसको यहाँ से खड़े ही उड़ा देगा, यहाँ से खत्म कर देगा इसको, ठीक है। अन्य ललन तो बातें नीचे दिया हुआ है कि S-400 रूस के साथ हमने अन्य एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 रूस से हमने खरीदा है। समर वसारोद स्वदेशी है, लेकिन कम दूरी तक ये टारगेट करता है। मिशन सुदर्शन चक्र, लाल किले
से इसने घोषित किया, लाल किले से घोषित है मिशन सुदर्शन चक्र। और भी बहुत है इसमें, आप देख सकते हैं। अस्त्र हवा से हवा में वार करने वाला BVR मिसाइल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फेडरेशन FIDE के अंतरिम अध्यक्ष के पदभार किसने ग्रहण किया? तो वो विश्वनाथ आनंद ने। विश्वनाथ आनंद क्यों ग्रहण किए? क्योंकि जो है इससे पहले इसके पूर्व अध्यक्ष थे आर्काडी डवोरकोविच, ये थे। लेकिन इसके जगह पर जो है ये इसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दिए। तो कुछ देर के लिए अंतरिम, जब तक स्थायी रूप से नहीं अध्यक्ष चुना जाता तब तक अंतरिम अध्यक्ष के रूप में विश्वनाथ आनंद को चुना गया है। FIDE ये उपाध्यक्ष विश्व के कारण लगने वाले उपाध्यक्ष विश्वनाथ अंतरिम, ये उसके पहले उपाध्यक्ष थे, ठीक है। ये जो है विश्वनाथ आनंद FIDE के पहले उपाध्यक्ष थे, इसको अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अभी चुना गया है। FIDE की स्थापना की बात करें तो यह 20 जुलाई 1924 को स्थापना हुई थी और इसके मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। आनंद जो विश्वनाथ आनंद भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर है। 5 बार उसने विश्व चैंपियन जीता है, पहले खेल रत्न विजेता और माइंड मास्टर, तो ये पहले खेल रत्न विजेता भी रह चुके हैं और माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक यही है, ठीक है। नीति आयोग के नए CEO अनुराग जैन बने हैं, आप जानते हैं। व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख कौन है? व्हाट्सएप इंडिया के जो है कुणाल शाह। होप प्रयोग चंद्रयान 3 डेटा से खुलासा की चंद्रयान के ऊपर सतह पर, मतलब होप 3 के तहत जो चंद्रयान 3 में जो है चंद्रयान 3 जब लॉन्च किया गया था तो उस समय होप प्रयोग के तहत ये खुलासा किया गया कि चंद्रमा पर केवल जो है मिट्टी नहीं है, केवल मिट्टी नहीं है चंद्रमा पर, वहाँ पे कंकड़ भी है, पत्थर भी है, जिसका नाम दिया गया रेवोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की मेजबानी में इंटरनेशनल टाइप फर्स्ट डायबिटीज समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 30 जुलाई से 1 अगस्त तक जोधपुर में इसका आयोजन किया होगा। टाइप फर्स्ट डायबिटीज एक ऑटो इम्यून स्थिति है जहां अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। आप जानते हैं कि इंसुलिन, हमारा जो इंसुलिन का निर्माण होता है वो अग्नाशय में होता है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं जो हमारे इंसुलिन का निर्माण करती है। अगर वो मतलब डायबिटीज होता है तो यह क्या करता है, अग्नाशय की बीटा कोशिका नष्ट हो जाती है जिससे इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसमें जिंक धातु पाया जाता है। हाल ही में एक सप्ताह में एक बार ली जाने वाली इंसुलिन का नाम है एविक्विली, जिसको विकसित किया है यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। डायबिटीज के प्रकार की बात करें तो इंसुलिन की कमी से जो डायबिटीज होता है उसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। ADH हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस। ये होता क्या है? ADH हार्मोन की कमी से होता है। ये जब होता है डायबिटीज इंसिपिडस तो हमें बार बार यूरिन निकलता है, और हमें शौचालय बार बार जाना पड़ता है, ठीक है। और इसके कारण जो होता है, यह आप दैनिक जीवन में जो खा पी लेते हो ना, उससे ये होता है, ठीक है। और ये तब होता है जब जो है आपका इंसुलिन बनाना ही बंद कर दे। शुगर का स्तर बढ़ना, जब हमारे शरीर में शुगर का स्तर बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, और जब हमारे शरीर में शुगर का लेवल घट जाता है तो कहता है हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के इस कब्जे संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये नॉर्थ मैसेडोनिया, अभी नॉर्थ मैसेडोनिया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नॉर्थ मैसेडोनिया के यात्रा पर है। वहां पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नॉर्थ मैसेडोनिया के इस कब्जे संग्रहालय शहर का नाम मदर टेरेसा के जन्म स्थान, आप जानते हैं मदर टेरेसा जिसका जन्म 1961 में हुआ था, और वह जो है वह मतलब उन्हीं के जन्म स्थान, वो कहाँ पे उनका जन्म कहाँ हुआ था? इस कब्जे। ये संग्रहालय का देश, या इसको कहा जाता है संग्रहालय का शहर, सिटी ऑफ म्यूजियम कहा जाता है इसको, ठीक है। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है
भारत नॉर्थ मैसेडोनिया बिजनेस फोरम में भी भाग लिया। भारत नॉर्थ मैसेडोनिया बिजनेस फोरम एक एग्रीमेंट था, उसमें भी इसने भाग लिया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, थीम स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कपास की खेती के क्षेत्रफल के आधार पर भारत ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? तो पहला स्थान हासिल किया। बात करें कपास की खेती, तो हमारे लिए इसके लिए जो उपयुक्त होता है वह काली मिट्टी उपयुक्त होता है, जिसका नाम रेगूर भी है, और ये हमारे दक्कन पठार में पाया जाता है। ये एरिया में जो है दक्कन पठार में हमारे जो है पाया जाता है काली मृदा। ठीक है। और बात करें यह कितने एरिया में खेती होता है, तो 115 लाख हेक्टेयर 115 लाख हेक्टेयर एरिया में हमारा खेती होता है, किसका? कपास की। ठीक है। जबकि उत्पादन और खपत के स्थान पर जब हम उत्पादन और खपत की बात करें तो इसमें जो है भारत दूसरे स्थान पर है। इसके लिए और खेती के लिए काली मृदा जानते हैं। भारत विश्व में कपास के निर्यात के लिए एक ही ब्रांड के नाम से जाना था, जिसे इसका नाम है कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना था। और हाल ही में जो एआई एआई नहीं बजट जो पेश किया गया था, उसने एक मिशन फॉर कॉटन शुरू किया गया 2021 तक के लिए, एक मिशन शुरू किया जिसका नाम था मिशन फॉर कॉटन। ठीक है। चावल के मामले में भारत विश्व में जो है पहले स्थान पर है। जनसांख्यिकी बदलाव समिति पूर्वोत्तर और सीमावर्ती इलाकों के अध्ययन हेतु प्रकाश प्रभाकर समिति गठित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट एक सेकेंड हाँ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने उन्नति एआई पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है। उन्नति एआई 2.0 लॉन्च किया किसने? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने। ठीक है। तो इस किसके साथ एग्रीमेंट किया? तो ये आईआईटी दिल्ली के साथ एग्रीमेंट करके इसने लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने आईआईटी दिल्ली के सीएसआर पहल के तहत उन्नति से प्रगति टैगलाइन के साथ उन्नति 2.0 लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और कृषि क्षेत्र में एआई मजबूती इकोसिस्टम तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। एशिया पैसिफिक डेटा सेंटर मार्केट, भारत का इस क्षेत्र में भारत को दूसरा स्थान मिला है। यूसीसी पूर्वोत्तर का पहला राज्य असम है, पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा गुजरात। पहला यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, पहला राज्य उत्तराखंड है। ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं करेक्शन करके आपको पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर प्रस्तावित 1200 मेगावाट जल विद्युत परियोजना से विश्व का कौन सा दुर्लभतम पक्षी को प्रभावित हुआ, यानी कि जिसको प्रॉब्लम हुई वहां पे विचरण करने में? तो उसका नाम एक बगुला है जिसका नाम है व्हाइट वैलिड हेरॉन। लोहित नदी पर 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट, जो यह प्रोजेक्ट से क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में दुर्लभ प्रजाति व्हाइट वैलिड हेरॉन, जिसे इंपीरियल हेरॉन के नाम से भी जाना जाता है, उसको वो प्रभावित होगा, जिसका संख्या जो भारत में 6 से 9 ही है। ठीक है। बात करें लोहित नदी पर, तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और लोहित नदी पर जो है भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल है, जो किसी नदी पर सबसे लंबा पुल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 24 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नेशनल इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। इनकम टैक्स डे मनाया जाता है 24 जुलाई को। क्यों? क्योंकि 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत की पहली बार आयकर पेश की गई थी। की जाने वाली स्मृति में 2010 से यह दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 2026 को नया इनकम टैक्स 2025 लागू हुआ, जिसने 1961 के एक्ट की जगह ले ली थी। 1961 के एक्ट के जगह आया 1 अप्रैल 2025 से नया इनकम टैक्स स्लैब 2025 का। ठीक, 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है। आयकर जो इनकम टैक्स है, यह एक प्रत्यक्ष कर है जिसे आप
खुद भुगतान करते हैं, ये जिसे हम CBT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स नियंत्रित करता है, CBDT इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये था टोटल करंट ऑफ बातें, आपको इसी में मिल जाता है भी, और ये टोटल इन्फॉर्मेशन भी। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।